राजू मैथ टेक में आपका स्वागत है। चलिए, बेलन का सूत्र बिना याद किए कैसे याद रखें, तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें बेलन को समझना पड़ेगा। तो बेलन का भाग, बेलन का देखिए, इस भाग को वक्रपृष्ठ कहा जाता है। ये टेढ़ा वाला भाग जो होता है बेलन का वक्रपृष्ठ। बेलन में कितना भाग होता है? एक ऊपर एक नीचे, ये भी भाग होता है। ये होता है वृत्ताकार। तो वृत्त की परिधि होता है, वृत्त की परिधि 2 पाया, और वृत्त का क्षेत्रफल पाया स्क्वायर। तो ये बेलन में मुख्यतः ये देखिए 3 पार्ट होता है। एक वक्रपृष्ठ टेढ़ा वाला भाग, एक ऊपर और एक नीचे, ये होता है 3 पार्ट। यदि किसी बेलन को, मान लिया जाए ये बेलन है, देखिए ये बेलन है, ये क्या है? बेलन है। अब क्या कह रहा है सवाल, देखिए कि बेलन का ये वाला भाग जो है ऊंचाई होता है। ये वाला भाग बेलन का क्या होता है? ऊंचाई होता है। यदि बेलन को बीचों बीच हम काट देते हैं, कैंची से बेलन को काटते हैं तो ये आकार आ जाता है। तो काटने के बाद बेलन को जब हम काटेंगे कैंची से तो ये आकार हो जाता है। ये में इसको सीधा करते हैं, काटने के बाद बेलन को सीधा करते हैं। सीधा करेंगे तो बेलन का मेरा ये आकार आ जाएगा, बेलन का ये आकार आ जाएगा। सीधा करने के बाद बेलन में ये आकार में आ जाएगा। अब देखिए, जब हम बेलन को सीधा करते हैं तो सीधा करने के बाद क्या क्या अंतर होता है, इस बात को समझे। ये वृत्त की परिधि 2 पाया, ये कौन सा भाग था? ये गोलाई वाला भाग। ये कहाँ आ गया? ये आ गया नीचे में। ये जो वृत्त की परिधि है 2 पाया, ये कहाँ आ गया? नीचे में, ये पूरा नीचे में। और ये वाला भाग, ये वाला भाग कहाँ चला गया? ये ऊंचाई यहाँ पर, ये हो गया ऊंचाई, ये वाला भाग, ये ऊंचाई हो गया। और वृत्त की परिधि वाला भाग ये हो गया लंबाई। अब हमको क्या निकालना था? बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का जब वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये आकार काटने के बाद ये बन गया आयत आकार का। आयत का आकार क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का आकार ही होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये लंबाई देखिए, लंबाई कितना निकल गया? 2 पाया। लंबाई निकल गया 2 पाया, और चौड़ाई कितना है? h। यानी आपका फार्मूला हो गया 2 पाई r h। बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का यही फार्मूला होता है। अब देखिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला अगर निकालेंगे तो क्या होगा? तो सर्वप्रथम यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का जब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें कितना पार्ट बनता है? एक पार्ट ये बन गया, और एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। यानी बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस प्लस क्या हो गया? प्लस कितना भाग है बना? 2 गुना वृत्त का क्षेत्रफल। 2 वृत्त है, 2 वृत्त है ऊपर और नीचे, ये 2 वृत्त है, 2 गुना वृत्त का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 2 पाई r h, यहाँ निकाले हैं, और प्लस 2 गुना वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है पाई r स्क्वायर। तो अब 2 पाई r दोनों में कॉमन लिए,
तो मेरा बच गया h प्लस आर या 2πr r प्लस एच, दोनों एक ही बात है। तो ये हो गया मेरा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखिए, बिना याद किए हम सिर्फ समझ रहे हैं और समझने के बाद हमको याद हो जा रहा है। तो अब बेलन का बचा क्या, आयतन। तो बेलन का आयतन निकालेंगे, बेलन का आयतन। तो बेलन जो होता है ये कौन सा आकार का होता है जानते हैं? बेलन एक प्रिज्म का आकार का होता है। तो प्रिज्म का आकार में नीचे जो आधार होता है वही आधार ऊपर होता है, नीचे जो आधार होगा वही आधार ऊपर होता है, यही प्रिज्म होता है। अगर नीचे त्रिभुज है तो ऊपर भी त्रिभुज रहेगा, नीचे चतुर्भुज है तो ऊपर भी चतुर्भुज रहेगा, नीचे समबाहु त्रिभुज है तो ऊपर भी समबाहु त्रिभुज होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर नीचे क्या है, वृत्त है तो ऊपर भी वृत्त है, तो बराबर रहेगा, ऊपर नीचे बराबर रहेगा। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, गुना ऊंचाई। अब देखिए, तो ये आधार का क्षेत्रफल, ये आधार का क्षेत्रफल वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एच, यानी आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ये बेलन का होता है। बेलन का होता है वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर एच। क्या निकल गया? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हो गया। तो बेलन का मुख्यतः इतना ही भाग होता है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।